देखिए, अभी आप लोगों ने देखा कि प्रभु श्री राम माँ का सबरी पे किस तरह से कृपा किए, माँ का सबरी का भी उद्धार हुआ। अब आप लोगों के सामने महाराज सुग्रीव का दरबार लगा हुआ है। क्योंकि मैं ऐसे वीर पुरुषों से लड़ करके अपना प्राण नहीं गवाऊंगा। बहुत अच्छा दृश्य आप लोग शांति बनाए रखें। राम सुग्रीव मित्रता। हेलो, हमारी रामलीला समिति के कलाकार सोनू यादव और हमारा देखिए हनुमान जी किस तरह से जाकर के प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण से परिचय लेते हैं और फिर ला करके महाराज सुग्रीव से किस तरह से मित्रता करवाते हैं। बहुत अच्छा दृश्य है। आप लोग शांति बना करके रामलीला का आनंद लें। श्यामल गौर मान सुधर या धनुष बाण कर में धारे। किस कारण इस वन के अंदर फिर रहे आप मारे। दशरथ के पुत्र हम दो भाई, दशरथ के पुत्र हम दो भाई। मम राम नाम कहलाता हूँ, ये लक्ष्मण है मेरे भाई। हम नृपति पिता की आज्ञा से इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। एक सुंदर नारी संग में थी, जिसने चरहर कर हे विप्र, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक पावन पवित्र नगरी अयोध्या का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम दशरथ, मेरा नाम राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम माता के वर
और पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष वनवास के लिए निकले हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी सीता थी, जिसे कुछ रास्तों ने चुरा लिया है। अगर आप उनके बारे में जानते हो तो हमें बताइए। मैं दास आपका हूँ भगवान, अंजनी का लाल गाता हूँ पवन पुत्र हनुमान, मैं मिलने की आस लगाता मैंने जो बेस छुपाया था, बालिका भेजा जनक को, सुग्रीव ने मुझे पढ़ाया। इसलिए ब्राह्मण बन करके परपास में आपके आया था। अच्छा ही हुआ मिल गए आप, आशा का फूल खिला। इस पर्वत पर चलिए स्वामी, सुग्रीव कपीश्वर रहते हैं। नाथ के लिए स्वामी मनोरथ हो पूरी, सुग्रीव दास बन जाएंगे। वानरों को भेज दिशाओं में, माता का हे पवन पुत्र हनुमान, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपको महाराज सुग्रीव ने पता लगाने के लिए भेजा था। इसलिए हे पवन पुत्र हनुमान, हम लोग सुग्रीव जी के पास चलते हैं, वही सीता के बारे में बताएंगे। जैसे आयुष्मान हे महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र ये राम और ये लक्ष्मण है। इनके साथ में इनकी पत्नी थी, जो कुछ राक्षस उन्हें चुरा ले गए। महाराज, यदि आप कुछ जानते हैं तो इनके बारे में बताएं।
राजद के पन्ने में पद करके वो हमारी तन लेकिन वहाँ करुण पुकारा नहीं कोई सुनने वाला था। एक वस्त्र उड़ गया मुसर, उसने वहाँ पर डाला। हे प्रभु, बता रहा हूँ, जो राक्षस लेकर जा रहा था रथ मार्ग से, एक नारी वो राम नाम का पुकार कर रही थी और वो हम लोगों को जब देखी तो वो उस तरह का उतर गिरा थे। अगर जो आप इतनी करते हैं तो मंगाएं। आगे। ठीक है सुग्रीव जी, उन वस्त्र और आभूषणों को मेरे पास ले आइए। मत ले आओ। क्या प्रभु, यही है। हे भाई लक्ष्मण, क्या आप इन वस्त्र को और आभूषण को पहचान रहे हैं? नहीं भैया, मैंने तो आज तक भाभी के पाँव नहीं देखे, तो उनके वस्त्र कहाँ से पहचान कर। ठीक है भाई लक्ष्मण। मैं कहता हूँ सुग्रीव सुनो, गिरी ऊपर तुम क्यों रहते हो, गिरी ऊपर तुम क्यों रहते हो, कारण बतलाओ यह सारा, तकलीफ आप क्यों सहते हो। हे सुग्रीव जी, आप अपने इतने बड़े राज्य को छोड़ करके इस विशाल पर्वत पे रह रहे हैं, जिसपे आम आदमी को रहना असंभव है। हे सुग्रीव जी, इसका कारण क्या है, आप हमें बताएं। कुछ दिन पहले माई थी, हे नाता पता ना हूँ तब कुछ, एक और भी मेरा भाई है, पानी का मचा दो लगा, बहुत वीर बनता। सनम का लड़के पढ़ करके कोई पता नहीं कर सकता है, चाहे भी कितना योद्धा हो, जाना नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ सुग्रीव सुनो, चिंता न करो अपने मन में, चिंता न करो अपने मन में, मैं पानी को मार गिराऊंगा, जो चिंता छाया हे सुग्रीव जी, आप अपने भाई बाली के आतंक और डर से इस पर्वत पे रहते हैं, तो मैं आपके भाई बाली को अवश्य मार दूंगा। ठीक है प्रभु। बतावे नाथ सुनो, जो आपने वीरा उच्चारी है, जो समझ रहे हैं अपना, नहीं तना नहीं बात सुना। सात वृक्ष तड़ को जो करने गंदा, तो पाली को ही मारे खाता हूँ माता। एक बार में जो सातों वृक्षों को जो कोई काट गिराएगा, पता उसके हाथों हे स्वामी वो हमारी मारा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
सातों वृक्षों को आप एक ही तान में काट देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप बाली को मार देंगे। मैं कहता हूँ सुग्रीव सुनो, जो युक्ति कहा चित्त में धर लो, जो युक्ति कहा चित्त में धर लो, ललकारो जाकर बाली को, वो हया कर तुमसे लड़ने में तुमसे जमी होगा से उसी समय बाहर से बने मौत का हे सुग्रीव जी, आप अब घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। आपका भाई बाली कितना भी बलवान रहेगा उसे मैं अवश्य मार दूंगा। और आप जो इन 7 तार के वृक्षों को एक साथ बाढ़ से काटने के लिए कह रहे हैं, तो आपके संदेह को मैं इसी समय दूर कर रहा हूँ महाराज सुग्रीव। हे सुग्रीव जी, इसलिए आप अब निसंदेह अपने भाई बाली को ललकारिए, वो है आपसे आकर के युद्ध करे। ठीक है प्रभु। आयुष्मान भव। आपका नहीं लेंगे, बस 2 मिनट का आप लोग समय दीजिए, उसके बाद पुनः रामलीला में प्रवेश कीजिए। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। बोले लखनलाल की, जय। बोले पवन सुत हनुमान की। जय। देखिए हमारे रामलीला समिति में आज राम सुग्रीव मित्रता के अवसर पर फीता काट करके श्री राम सावर यादव के उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप लोग ताली बजाकर इनका उत्साह वर्धन करें। यह इस रामलीला समिति को 5101 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किया है। हमारी रामलीला समिति की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, हर अभिलाषा पूरी करें, भगवान से हम लोग यही प्रार्थना है। अभी ताली बजाने में कंजूसी आप लोग ना करें, ताली जरूर बजाएं। अरे मेरे जिंदगी के माल के मेरे दिल। हाँ भाई, श्री विजय यादव जी, श्री रामविलन यादव जी, सोनू यादव जी और श्री महानंद यादव जी रामलीला समिति के अध्यक्ष। इधर बाली की पत्नी तारा सुग्रीव की ललकार सुन करके बाली को बहुत समझाती है कि आप सुग्रीव से युद्ध न करें। बहुत ही अच्छा दृश्य, आप लोग शांति बनाए रखें और रामलीला का आनंद लें। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कौन है लड़का रहा? स्वामी मत जाइए स्वामी, हे प्राणनाथ। बच्चों की बात कब तक बैठा स्वामी, स्वामी आप मत जाइए स्वामी, ठहरिए ना। आइए इस समय न जाओ पिया, मेरा तेरे भड़कता है। अरे मैं रोक खड़ी चले देखो, मुझे आया जाना।
ये स्वामी, मैं कहती हूँ, हे प्राणनाथ, आप मत जाइए स्वामी, मत जाइए। मैं जाना चाहूंगा प्रिया। नहीं स्वामी, मत जाइए। बारी डालने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों एक से लगते थे, मैं धोखा एक सा खाता था, डर था तुम्हें ही न लग जाए मार, बस यही सोच रुक जाता। अच्छा लो हार पहन लो, तुम जाओ फिर से संग्राम करो, जाओ फिर से संग्राम करो, मैं उसे तीर से मारूंगा, तुम जाओ उसे न मारो। हे सुग्रीव जी, आप दोनों भाई रणभूमि में एक समान दिखाई दे रहे थे। मुझे डर था कि मैं अगर बाढ़ छोड़ूं, वह बाढ़ कहीं आपको ही न लग जाए, इसी सोच से रुक जाता था। इसलिए हे सुग्रीव जी, आप फिर अपने भाई से युद्ध करिए,
और यह निशानी मैं आपको दे रहा हूँ जिससे दोनों भाई रणभूमि में अलग दिखाई दे और मैं आपके भाई बाली को अवश्य मारूंगा। प्रभु हम नहीं जाएंगे। हे सुग्रीव, आप चिंता ना करें, मैं इस बार आपके भाई बाली को अवश्य मारूंगा। नहीं प्रभु मैं नहीं जाएंगे। जाइए सुग्रीव, आप डरिए मत अपने भाई बाली से, मैं आपके भाई बाली को अवश्य मारूंगा। ठीक है प्रभु। आयुष्मान। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्या सुग्रीव तुम फिर आ गए? स्वामी, मैं जाऊँ स्वामी? इस प्राणनाथ, हे प्राणनाथ ममे नाथ विनय मोरी मानो। हे प्राणनाथ ममे नाथ विनय मोरी मानो। ऐसे समदर्शी से रार पिया मत खानो। ऐसे काफिले मन खेले आधे अधिक बिताइए। काफिले मन खेले आधे अधिक बिताइए। महादेव तो भाई महादेव। सब प्राण प्रिय इस बात का भ्रमण करती हो। सुग्रीव एक या सौ आए, मैं मारूंगा क्यों डरती हो? यही और कोई बात हो तो सुग्रीव को मार गिराऊंगा। जो काटा सदक खटकता है उसे मार निकाल सकता हूं। कैसा यार मैं तो जा रहा हूं। लड़ने के लिए तैयार।
सारी आए हे पर कारण कौन नथ मोहि मारा मैं बरी सुग्रीव प्यारा नाथ रंगीसा मुझसे क्या मारे आपने मारा है समझाता प्रभु दुश्मन हमको सुग्रीव आपको प्यारा है क्या दोष हुआ मुझे से स्वामी केवल मारे आपने मारा है कारण क्या मुझे मरने का वहाँ कारण सादे छोटे भाई के पत्नी को निज धन समान समझना चाहिए हर पुत्र वधु निज पुत्री सम बदल नजर नहीं डालना चाहिए यदि ऐसा पापी हो कोई अन्याय और अधर्मी हो अन्याय और अधर्मी हो बेशक ही मारे उसको इसमें न कोई अटकर्मी हे बाली आपका बहुत ही अहंकार और आप अपने छोटे भाई की पत्नी को अपना पत्नी बना लिए थे जो बहन समान लगती है आपकी पाप का घड़ा भर चुका था इसलिए मुझे मारना पड़ा हे प्रभु मुझे आप क्षमा कर दीजिए मेरे पुत्र को आप युवराज बना करके अपने साथ में लगा लीजिएगा हे बाल अगर आपकी और कोई आखिरी इच्छा हो कहिए तो मैं आपको जीवित कर दूं हे प्रभु मुझे स्वर्ग लोक को जाने के लिए आज्ञा दे तथावश हे बाल मैं आपके बेटे अंगद को युवराज बना दूं अरे हमारे राजा हो राजा अरे हमारे राजा हो राजा अब के जाए